हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल एग्जाम। ये मॉडल सेट है हिस्ट्री का। ओके, और यहाँ टाइम दिया गया है कुछ है ना, और कि 3 घंटे 15 मिनट एंड फुल मार्क्स दिया गया है। और इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट के लिए कुछ निर्देश दिया गया है। ओके, कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ विकल्प इन ऑप्शन दिए गए हैं और जिनमें से कोई एक सही है। ओके, एक चुनना है आपको जो आंसर राइट है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही सही विकल्प OMR शीट पर चिन्हित करना है। इससे पहले कि हम लोग 1 से लेकर 40 तक, यानी 1 से लेकर 40 तक का क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और आज हम लोग कवर करने वाले हैं 41 से। ओके, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। तो दोस्तों फाइनली 41 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सामने है, आपके स्क्रीन में। तो आप देख पा रहे हैं, कह रहा सर की उपाधि किसने वापस की। तो सर की उपाधि किसने वापस की, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर राइट है, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, अगला सवाल है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 42 का बी नंबर आंसर, यानी गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 43 का डी नंबर आंसर, यानी 1942 ईस्वी में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ओके, अगला सवाल है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। तो बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी, इसका सही जवाब है आपका 1905 से ईस्वी में हुई थी। ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 45 में कह रहा है आपका कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1946 ईस्वी में, यानी कि सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा 1946। ओके, अगला सवाल है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 46 का डी नंबर आंसर, यानी कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 47 में कह रहा है कि भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है। तो भारत का विभाजन कौन सी योजना का परिणाम है, तो इसका सही जवाब है आपका 47 का माउंट बेटन योजना। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा माउंट बेटन योजना, डी नंबर आंसर। अगला सवाल है संविधान सभा के प्रारंभ समिति अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रारंभ समिति अध्यक्ष कौन थे, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भीमराव अम्बेडकर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है भीमराव अम्बेडकर, सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है तो भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। तो भारत कौन से वर्ष में गणतंत्र बना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 49 का डी नंबर आंसर, यानी 1950 में बना था। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है 50 कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस। तो एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सारे मतलब जो ये सारे क्वेश्चन का जो वीडियो है, तो एक बार अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जी हाँ, ये पहले का वीडियो इसी मतलब मॉडल सेट का पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके पहले उसको आप देख लीजिए। उसके बाद फिर ये 41 से लेकर आगे का क्वेश्चन से आप देखिएगा। ओके, चलिए तो इसका सही जवाब क्या है, 50 का आपका सही जवाब है आपका सी नंबर आंसर, 26 जनवरी 1950 ईस्वी। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, भारतीय संविधान कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य है। तो इनमें से कौन सा जैन साहित्य है, इसका सही जवाब है आपका 51 का आपका सही जवाब है माध्यमिका सूत्र। ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट है। अगला सवाल है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था, ये देखिए 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये 1855 से 1856 ईस्वी में, यानी 1855 से 1856 ईस्वी के बीच में संथाल विद्रोह हुआ था। ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। वैसे आपका क्वेश्चन भी अगर आएगा तो अगर इस तरह ये अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ऑप्शन भी आपका इसी टाइप में हो आएगा और आपको राइट आंसर चुनना है बी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है कि किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू हुई। तो कौन से वर्ष में हुई थी, इसका सही जवाब जो आपका है वो हो जाएगा 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की गई थी। 53 का आपका सी नंबर आंसर राइट है। अगला सवाल है कि मुगल चित्रकला किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। तो किसके समय में पहुंचा था, किसके शासनकाल में पहुंचा था, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 54 का, यानी कि आपका जहांगीर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, 54 का सी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था। तो प्रथम राजवंश कौन था, इसका सही जवाब है आपका बिल्कुल आपका संगम वंश था। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है संगम वंश था। ये आपका 55 का राइट आंसर हो जाएगा संगम वंश। ओके, अगला सवाल है कि पहला हिल स्टेशन कौन था। पहला
हिल स्टेशन कौन था? तो इसका सही जवाब है आपका 56 का ए नंबर आंसर, यानी शिमला था। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 57। बाबा गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1469 ईस्वी में हुआ था। ए नंबर आंसर राइट आंसर हो जाएगा 1469 ईस्वी में। अगला सवाल है पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं किसके? तो पंच चिन्ह वाले या 5 चिन्ह वाले सिक्के जो बने होते हैं वो कौन से धातु के बने होते हैं? तो 58 का सही जवाब है आपका चांदी के बने होते हैं। आपका बिल्कुल सही जवाब है चांदी के बने होते हैं। बी नंबर आंसर राइट है। अगला सवाल है कह रहा कि मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित था यानी कि किसमें? तो मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित कहाँ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 59 का डी नंबर आंसर, यानी वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में, वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में स्थित है। ओके, स्थित था। अगला सवाल है कि गंगापुत्र किसे कहा जाता था? तो गंगापुत्र किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 60 का, यानी भीष्म। आपका बिल्कुल सही जवाब है गंगापुत्र भीष्म को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है किस भू राजस्व व्यवस्था में सरकार ने भूमि का मालिकाना हक किसानों को दिया? तो कौन से भू राजस्व व्यवस्था में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 61 का रैयतवाड़ी व्यवस्था में। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी नंबर आंसर, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 62 में है कि सवनीय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा यानी किस कौन से ईस्वी में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 62 का आपका ए नंबर आंसर, यानी 1 अप्रैल 1930 ईस्वी को तोड़ा था। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 63 में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या था? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो इससे मतलब सब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या क्या था लिखें, और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है 1 नंबर वाला में। तो इसका सही जवाब है आपका 63 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका चर्बी वाला कारतूस। ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। चर्बी वाला कारतूस 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। ओके, अगला सवाल है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो किसने की थी? 64 का सही जवाब हो जाएगा आपका जी हाँ बी नंबर 64 का सी नंबर आंसर राइट आंसर हो जाएगा। राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में की थी। ओके, ये आपका सी नंबर आंसर राइट है। अगला सवाल है सवाल नंबर 65 कह कि महात्मा गांधी 1917 में किसके अनुरोध पर चंपारण गए? तो किसके अनुरोध में चंपारण गए थे? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 65 का आपका राइट आंसर है जी हाँ राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, राजकुमार शुक्ल जी की रिक्वेस्ट पर वो कहाँ गए थे? चंपारण गए थे 1917 ईस्वी में। ओके, अगला सवाल है कितने वर्ष के आयु में महावीर ने घर का परित्याग किया? यानी कितने वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने घर को त्याग कर वो मतलब अपना जो नॉलेज है उनके लिए वो मतलब घर छोड़ दिए थे और मतलब जंगल के प्रस्थान किए थे। ज्ञान प्राप्ति के लिए कब गृह त्याग था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 66 का, या 30 वर्ष की उम्र में 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो चले गए थे। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 67 कह रहे कि 510 ईस्वी में सती प्रथा की साक्ष्य अभिलेख कहाँ मिला है? तो कहाँ मिला है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 67 का आपका एरन में मिला है। ये आपका डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। कहाँ मिला? एरन में। अगला सवाल है क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या है? तो क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है आपका 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ सी नंबर आंसर, यानी रक्षक। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है रक्षक। ओके, अगला सवाल है कह रहा है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य के नाम है। तो प्राचीन भारत के महाकाव्य के नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर, यानी कि महाभारत। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है 69 का ए नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है कहना फ्रांसवा बर्नियर था। तो फ्रांस का बर्नियर क्या था? यानी बर्नियर जो है ये क्या था? तो इसका सही जवाब है आपका 70 का डी नंबर आंसर, यानी कि चिकित्सक भी था वो, दार्शनिक भी था, इतिहासकार भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर इनमें सभी। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 71 कह रहा सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका सही जवाब है आपका लोहा का ज्ञान नहीं था। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है सी नंबर आंसर। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की सभ्यता है? इसका सही जवाब है आपका कांस्य युग की सभ्यता। ही आपका बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में जब गुप्त वंश का शासनकाल था उसमें कौन से चीनी यात्री चीन का यात्री भारत आया था? तो इसका सही जवाब जो है आपका वो हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर, यानी कि फाहियान। ये आपका बिल्कुल 73 का बी नंबर आंसर राइट है फाहियान। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर आपका 74 में कह रहा है कि इंडिका के लेखक कौन है? ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पुस्तक भी बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है। तो इंडिका के लेखक कौन है?
तो इंडिका के लेखक कौन है? इसका सही जवाब जो है आपका 74 का आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये 12th क्लास में ये पुस्तक बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिका। तो आप लोग केयर कीजिएगा क्वेश्चन में। ओके, अगला सवाल है 75 में कह रहा है अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक कौन से वंश का शासक था? इसका सही जवाब जो है आपका 75 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जी हाँ बी नंबर आंसर, यानी कि अशोक मौर्य वंश का शासक था। ओके, अगला सवाल है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है आपका पुराणों की संख्या 18 है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 77, कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना कौन से भाषा में हुई? इसका सही जवाब है आपका 77 का ए नंबर आंसर, यानी संस्कृत भाषा में हुई है महाभारत की रचना। अगला सवाल है 78 नंबर, कह रहा है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध कौन से धर्म से है? तो इसका सही जवाब है आपका 78 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर, यानी कि जैन धर्म से है। अगला सवाल है त्रिपिटक साहित्य का संबंध है किससे? तो त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है आपका 79 का बी नंबर आंसर, यानी कि बौद्ध धर्म से ही आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवार का संबंध किससे है? तो सवार का संबंध जो है सवार जो है उसका संबंध किससे था? तो इसका सही जवाब है आपका 80 का ए नंबर आंसर, यानी कि 80 का घुड़सवार। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है ए नंबर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 है कि महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 81 का डी नंबर आंसर वेद व्यास। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो कौन से भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही जवाब है आपका 82 का आपका बी नंबर आंसर, यानी कि समुद्रगुप्त को दी गई है। आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कि 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो इसका सही जवाब है आपका 83 का मगध। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है ए नंबर आंसर। अगला सवाल है इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता कौन से देश का निवासी था? तो 84 का सही जवाब है आपका मोरक्को। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है बी नंबर आंसर। अगला सवाल है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? 85 का सही जवाब है आपका सी नंबर आंसर, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो कौन से संत ने किया था? 86 का आपका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद ने किया था। ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट है। अगला सवाल है 87 नंबर, कह रहा है कि किस वर्ष में सिंधु सभ्यता खोजी गई? तो कौन से वर्ष में सिंधु सभ्यता खोजी गई थी? इसका सही जवाब है आपका 87 का ए नंबर आंसर, यानी कि 1921 में खोजी गई थी। ओके, अगला सवाल है कि दीन इलाही किससे संबंधित है? तो दीन इलाही कौन से शासक से संबंधित है? इसका सही जवाब है आपका अकबर से आपका संबंधित है। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 89, कह रहा है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो किसके समय में हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 89 का सी नंबर आंसर, यानी कि शाहजहां के समय में हुआ था। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है 89 का सी। अगला सवाल है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? इसका सही जवाब है आपका बहादुर शाह जफर था। आपका डी नंबर आंसर राइट है। अगला सवाल है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है वो कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब आपका दिल्ली में स्थित है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 92, कह रहा है कि किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? तो कौन सी रिपोर्ट का संबंध है? इसका सही जवाब है आपका 92 का आपका 5वीं रिपोर्ट के अनुसार। ये आपका 5वीं रिपोर्ट, ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है कह रहा है कि सम्राट अशोक के अभिलेख अधिकांशतः किस लिपि में है? तो कौन से लिपि में अधिकतर मतलब अभिलेख जो है सम्राट अशोक का कौन से लिपि में है? तो इसका सही जवाब है आपका 93 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ ए नंबर आंसर, यानी ब्राह्मी लिपि में है। ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट है। अगला सवाल है प्राचीन भारत के महाकाव्य के नाम है? तो प्राचीन भारत के महाकाव्य के नाम क्या है? तो 94 का राइट आंसर है महाभारत। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य कौन थे? इसका सही जवाब है आपका 95 का सभी। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, यानी रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा। ये आपका डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है 96 नंबर, कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो कौन से ग्रंथ में? इसका 96 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर, यानी कि अकबरनामा के ग्रंथ में। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है 96 का बी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है 97, कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब है आपका 97 का डी नंबर आंसर राजगृह में हुई थी। आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो कौन से वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो 98 का राइट आंसर है ब्राह्मण का। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है ए नंबर आंसर। अगला सवाल है 99 नंबर, कह रूस, ये बिल्कुल सेकंड लास्ट है, कह रूस में भारत विधा
का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डेमिमोस पेस को कहा जाता है। ये आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, डेमिमोस पेस को कहा जाता है। अगला सवाल है 100 नंबर, ये लास्ट अंतिम क्वेश्चन है इस मॉडल सेट का। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा जॉन मॉर्सन ने किस वर्ष की थी? तो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की जो घोषणा की थी जॉन मॉर्सन ने, वो कौन से ईस्वी में की थी? इसका सही जवाब है आपका 100 का 1921, बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। इस तरह से मैंने 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और आज हम लोग कवर किए हैं 41 to 100। ओके, और इससे पहले के वीडियो में हम लोग कवर किए थे 1 to 40। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।